हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता छोड़नी पड़ी। शेख हसीना को यूं देश छोड़कर भागना पड़ेगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। बांग्लादेश को इन बिगड़े हालातों में शेख हसीना छोड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन पारिवारिक दबाव के चलते उन्हें यह फैसला करना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में शेख हसीना ने भारत आने की अनुमति मांगी। भारत सरकार ने न सिर्फ मुश्किल वक्त में हसीना की मदद की, बल्कि उन्हें अपनी निगरानी में भारत लाई। शेख हसीना सोमवार की शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। खबर आई कि शेख हसीना यहां से लंदन रवाना हो सकती हैं। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लंदन जाने की योजना कुछ अनिश्चितताओं के कारण अटक गई है। खबरों के मुताबिक ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ बने माहौल के चलते न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका ने भी शेख हसीना के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक उनके भारत से बाहर जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि शेख हसीना जाएंगी कहां, क्योंकि भारत भी शायद उनकी लंबे वक्त तक मेजबानी नहीं करना चाहेगा। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद सोमवार को शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। जानकारी के मुताबिक इसके बाद हसीना को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। उनके सहयोगियों ने हिंडन पहुंचने से पहले भारतीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि हसीना भारत से लंदन जाने वाली थीं, लेकिन अब वो अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिया है कि उन्हें किसी भी संभावित जांच के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने सोमवार को लंदन में एक बयान में कहा कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ हफ्तों में अभूतपूर्व स्तर की हिंसा और जान माल की दुखद हानि देखी है और देश के लोग घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूर्ण और स्वतंत्र जांच के हकदार हैं। बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच अब शेख हसीना के बेटे और पूर्व आधिकारिक सलाहकार सजीब वाजिद जॉय ने सोमवार को बड़े खुलासे किए। सजीब ने कहा कि शेख हसीना ने अपने परिवार के अनुरोध पर अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ दिया है। जॉय ने कहा कि उनकी मां शेख हसीना अब राजनीतिक वापसी नहीं करेंगी। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बांग्लादेश संकट पर जानकारी दी। इस दौरान जयशंकर ने बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हो रहे हमलों का भी मुद्दा उठाया। सुनिए संसद में क्या बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। On 4th August, events took a very serious turn. 4 अगस्त को हालात बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, साथ ही पुलिस थानों और सरकारी संस्थानों पर हमले हुए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया। लेकिन सबसे चिंता की बात वहां के अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों के बिजनेस और मंदिरों को अलग अलग स्थानों पर नुकसान पहुंचाया गया है। 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारी ढाका में जुटे। उसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। हमारी समझ ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत कम समय में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी मांगी। हमने बांग्लादेश अधिकारियों से फ्लाइट क्लियरेंस की मंजूरी मांगी। वे कल शाम दिल्ली पहुंची। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश बनाने में योगदान दिया है, बल्कि बांग्लादेश से भारत के संबंध भी हमेशा अच्छे रहे हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध सबसे बेहतर रहे। लेकिन इस वक्त हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में जिस कदर का गुस्सा फैला है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले करने के लिए कुख्यात कट्टरवादी संगठन जमाते इस्लामी ने कहा कि जिस देश ने हसीना को शरण दी उसके दूतावास पर हमला करना चाहिए। ऐसे में भारत चाहेगा कि भारत का गुस्सा बांग्लादेश के हिंदुओं पर कट्टरपंथी न उतारे। शेख हसीना की गलतियों को शह देता हुआ भी भारत नहीं देखना चाहता, लिहाजा शेख हसीना संभवतः किसी ऐसे देश में शरण लेंगी जो तटस्थ हो। हालांकि फिलहाल ऐसे किसी देश का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। ऐसे में शेख हसीना कितने दिनों तक भारत में रहेंगी, यह देखना दिलचस्प होगा।